वीडियो देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी होप है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पैसे कमाना चालू कर दोगे, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसी कोई भी अर्निंग की टिप्स नहीं है। ज़माना बदल चुका है, उसी तरीके से ये वीडियो भी डिफरेंट है। अगर आपको ये वीडियो फिर भी देखना तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो माइंडसेट से रिलेटेड है, जो आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका एज अ स्टूडेंट। बस तभी आप इस वीडियो को देखना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एज स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने नहीं वाला, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला कि आप ऐसा करो और ऐसा करो और उससे आप पैसे कमा लोगे, क्योंकि टाइम बदल चुका है। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आप टिप्स ट्रिक्स या कोई स्किल सीख के पैसे कमा सकते थे, पर आज के टाइम पे ये सब काम नहीं आएगा। जिस तरह से कुछ टाइम पहले लोग बोलते थे कि आप अब स्कूल की पढ़ाई पर, कॉलेज की डिग्री पर रिलाई मत करो, क्योंकि टाइम बदल चुका है। स्कूल की पढ़ाई और डिग्री से आप लिमिटेड मनी कमा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने तो आपको स्किल से फोकस करना चाहिए, आपको बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। उसी तरीके से अब स्किल्स और बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस आउटडेटेड हो चुके हैं, फंडामेंटल्स टोटली चेंज हो चुके हैं, थिंग्स आर चेंजिंग, ट्रांजिशन हो रहा है, समय बदल रहा है। पुराना समय है, जैसे हम बोलते थे 90s, उस टाइम पे जिस तरह के बिजनेसेस होते थे उसमें कंप्यूटर मशीनरी ने आके जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो रेवोल्यूशन लेके आया, वो सारी चीज़ें सेम चीज़ हो रही है। अब एआई आ चुका है, तो जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेसेस को आके आईटी और कंप्यूटर वाले फील्ड ने एक रिवोल्यूशन लेके आया और इस फील्ड में जॉब्स क्रिएट करी थी, अभी उस तरीके से एआई आ रहा है। और वो जो ये CS वाला, जो आईटी वाला जो फील्ड क्रिएट हुआ था, जो हाइप बनी थी, गधे घोड़े सब उसके अंदर जा रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपने क्या पढ़ाई करी है, फिर भी आपको आईटी में जॉब मिल रही थी। लाइक कोविड के टाइम के बाद क्या हुआ था, हमने देखा था कि लाइक जो जिसकी सैलरी पैकेज 3 लाख रुपीज़ है, उसको 8 लाख तक का पैकेज हाइक मिल रहा था। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था कंपनीज के अंदर, और वो लोग क्या कर रहे थे, वो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे। स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही थी, ब्लॉकचेन वाले जो स्टार्टअप्स थे वो आने लगे थे, तो एक हाइप बनी थी, राइट। और अभी वो हाइप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब जो फंडामेंटल्स हैं ना, वो चेंज हो रहे हैं। आप ये समझो कि चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, आने वाले कुछ सालों में बड़े बड़े बिजनेसेस गायब हो जाएंगे, जैसे वो इरिलीवेंट हो जाएंगे। वो बिजनेसेस, जो बिजनेसेस आज के टाइम पे 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक के बिजनेसेस हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमने एक चीज़ देखी, जब जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, वैसे वैसे जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व नहीं करते हैं, जो नहीं सीखते हैं, जो नहीं चेंज करते हैं, वो गायब हो जाते हैं और वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो अब एक चीज़ देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, राइट, उसी हिसाब से बिजनेसेस चेंजेस होते हैं, और जो पुराने बिजनेसेस होते हैं, जो इवॉल्व नहीं कर पाते हैं और जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, वो ख़त्म हो जाते हैं। बट अब एक चीज़ सोचो, आप ये देखो कि कोविड से पहले हम लोग कितना ऑनलाइन बैठते थे, ना के बराबर। फिर कोविड के बाद क्या होता है कि चेंजेस आते हैं, और ऑनलाइन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। सोशल मीडिया पे कितनी तेज़ी से चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। आज के टाइम पे लोगों ने, जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे इवॉल्व किया, ऑनलाइन अर्निंग चालू किया, ऑनलाइन अपना सेलिंग चालू किया, वो लोग थ्राइव कर रहे हैं, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड जो लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आज के टाइम पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे लगभग 15 से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम से अर्निंग करते हैं थ्रू सेलिंग, दे आर सेलिंग समथिंग, ठीक है। तो जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे से इवॉल्व कर पा रहे हैं, अडेप्ट कर पाए, और वो सर्वाइव कर रहे हैं। अभी सोचो, कोविड से पहले इतना सेलिंग नहीं होता था, लेकिन कोविड के बाद हद से ज़्यादा। लाइक यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग, टॉयज़ हो गया, शूज़ हो गया, कपड़े हो गए, लाइक ऑलमोस्ट यू नेम इट। एंड नई नई गिफ्टिंग ऑप्शंस आ गए हैं, न्यू आर्ट्स आ गई हैं, लाइक हर चीज़ इंस्टाग्राम पे बिक रही है। अभी कोविड और आफ्टर कोविड इतना चेंज आया, लेकिन अब एआई आ चुका है, और एआई के बाद चेंजेस और तेज़ी से आएंगे। जो ट्रेडिशनल बिजनेस अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाए थे, वो अब ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? अभी तक हमने एआई को देखा है, लेकिन एआई एक बहुत छोटी चीज़ है। एआई एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे कि आप उस तरीके से देखो, एआई एक जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज एक एआई है, लेकिन ये एआई इतना बड़ा चेंज नहीं लेके आएगा जितना बड़ा चेंज उसके अंदर रखी हुई चीज़ें लेके आएंगे। जैसे कोको कोला हो गया, अभी फ्रिज की वजह से कोको कोला कहीं भी सेल की जा सकती है, राइट। पहले उसको हर जगह पे सेल कर पाना एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो नहीं, क्योंकि फ्रिज ही नहीं था, तो लोग स्टोर कैसे करेंगे कोको कोला को। तो अभी वही चीज़ है कि अभी सिर्फ एआई बना है। अब एआई के अंदर इतने सारे ऑन द टॉप, इतनी सारी लेयर्स में बिजनेस और टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी ना, कि आप बिलीव नहीं करोगे यार, ये मेरे सामने ऐसा कैसे चेंजेस आ सकता है। बात वहीं पे आती है कि लाइक क्या सीखें क्या। तो मेरा आंसर सिर्फ यही है कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है।
क्या ही सीख लोगे और क्या ही उखाड़ लोगे, एआई से तो ज़्यादा नहीं उखाड़ पाओगे ना भाई, नहीं कर सकते। तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई जब तक स्किल डेवलप करोगे ना, जिस टेक्नोलॉजी को आप सीखोगे और उसके ऊपर स्किल बनाओगे, मेरे हिसाब से तब तक तो वो इररिलेवेंट भी हो जाएगा, एक नया एआई आ जाएगा। एआई कर क्या रहा है, एआई ग्रो किस फील्ड में करेगा, एआई ग्रो ही वहाँ करेगा जहाँ डिमांड है, और जिस डिमांड को पूरा करने के लिए आप कुछ सीख रहे थे ना, आप कंप्यूटर सामने बैठ के ऐसे करके सीख रहे थे, यूट्यूब से देख रहे थे, तो भाई उतने में तो अगर सच में उसमें फील्ड में डिमांड है तो कोई बंदा क्या करेगा कि एक एआई एजेंट बनाएगा, उस काम को करेगा और उस काम को उससे करवाएगा और उसको फिर सेल कर देगा, पर मंथ $5,000 का सॉफ्टवेयर बेच देगा। या ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर बड़े लेवल पे हो तो $100 $10 पर मंथ का एआई एजेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एआई एजेंट आया मानस, जो कि चाइना से है, वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो रिसर्च भी कर सकता है, वो डैशबोर्ड्स बना सकता है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है जो एक एम्प्लॉय करता है, इवन उससे बेटर कर सकता है। अगर आप मानो उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे कि उसने एक पर्टिकुलर स्टॉक टेस्ला, उसको प्रॉपर रिसर्च किया है और उसका एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें उसने सारी उसकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दिखाए हैं विद डाटा, प्रॉपर डाटा, लाइक क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, प्रॉपर नंबर्स हैं, सारे जो इन्वेस्टमेंट्स के फंडामेंटल्स हैं वो दिखाए हैं जिनको देख के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और प्लस टेक्निकल्स भी दिखाए हैं, और वो भी एक डैशबोर्ड पे, जिसको बनाने के लिए कम से कम 1 दिन लग जाता किसी अच्छे एम्प्लॉय को, वो उसने मिनट्स में बना दिया, मिनट्स में। और ये चीज वो रिपीट कर सकता है हजारों बार, लाखों बार। क्या एक एम्प्लॉय ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। आपने टेस्ला का बोला, फिर आप अमेजोन का स्टॉक एनालाइज करवा लो, माइक्रोसॉफ्ट का करवा लो, बाद में ही क्यों, आप पैरेलली करवा सकते हो, मल्टीपल जगह पे आप उसे यूज कर सकते हो, पर आप एक एम्प्लॉय को इस तरह से एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट? तो वही है कि लाइक आप फिर सीखोगे क्या? कुछ सीख ही नहीं सकते आप, एआई को बीट नहीं कर सकते आप, तो एआई के साथ आप अडेप्ट कर सकते हो। तो अभी तक हमने जाना प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कंपटीशन है वो अब एआई से है, और एज अ स्टूडेंट, मान लो कि अभी आप स्टूडेंट हो, तो बिलीव मी यू स्टिल हैव बेटर अपॉर्चुनिटी देन पीपल हु आर एट 30 और 35, बिकॉज आपकी अडेप्ट होने की एबिलिटी उनसे बहुत ज्यादा है। आप बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हो एआई के साथ में, क्योंकि यू आर स्टिल एट लर्निंग एज, एंड आप एक्सेप्ट करोगे अपनी फेलियर्स को, क्योंकि आप मानते हो अभी तो आप छोटे हो, बट जिस एज पे 35 और 40 पे, जिस पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उस एज पे फेलियर्स के साथ डील करना इतना आसान नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। क्या सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? तो देखो, अभी वो वाला काम तो चले नहीं वाला कि आप यूट्यूब पे गए और पाइथन सीखना चालू करा, ये सीखना चालू करा। नहीं भाई, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ना फ्रीलांसिंग सीखने की जरूरत है, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, वो है हाउ टू बी क्रिएटिव। अभी मैं आपको 3 से 4 चीज बताऊंगा। अगर आपने ये हैबिट्स की फॉर्म में, ये स्किल्स नहीं है, ये स्किल्स भी बोल सकते हो, बट ये एक पर्सनल स्किल्स हैं, ये कोई अर्निंग वाले स्किल्स नहीं है, ये पर्सनल स्किल्स हैं, पर्सनल हैबिट्स हैं। अगर ये आपने डेवलप कर ली तो आपके लिए आने वाले टाइम में सर्वाइव करना, क्या थ्राइव करना, ग्रो करना बहुत आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? पहली चीज आपको करना है एनालिसिस। आपको एनालाइज करना आना चाहिए हर चीज का। कोई चीज अगर ग्रो हो रही है तो क्यों ग्रो हो रही है, कोई चीज अगर इंस्टाग्राम पे सेल हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुद के इंस्टाग्राम पेजेस बनाओ। अगर आपको लगता है कि ये कोई बंदा है जो ये चीज सेल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, उसे कॉपी करो। सेम चीज 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, जो भी लगे आपका जाके रहा है। आपकी स्टूडेंट एज है, अगर आप अभी ट्राई नहीं करोगे तो बाद में ट्राई तो फिर भी नहीं करने वाले, तो आज ही आपको ट्राई करना पड़ेगा। जस्ट कॉपी देम, वेरी सिंपल। जो वो कर रहे हैं वही करो, बट थोड़ा डिफरेंटली। एआई आपके पास में है, वो सब सजेशंस देगा। उसको बताओ कि एक बंदा है, मैंने देखा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मुझे कॉपी करना है, सो हेल्प मी टू कॉपी इट बेटर। उससे बेटर कैसे कॉपी कर सकता हूँ, वो क्या गलतियां कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसे बताओ। चैट जीपीटी आपके पास में है, फ्री यूज़ कर सकते हो, पेड की भी जरूरत नहीं है, वो आपको पूरा बताएगा। मल्टीपल एआईज पड़े हुए हैं, सब काम आपकी हेल्प करने के लिए। तो वही, जब आप बैठोगे इंस्टाग्राम पे, अपना पेज बनाओगे, कुछ सेल करोगे, ट्राई करोगे, उससे क्या हुआ कि आपको एक आइडिया लगेगा कि यार क्या चीज़ें आ रही हैं ट्रेंड में और क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर पैसे भी नहीं है और सक्सेस भी नहीं मिले तो सीधा सिंपल है, जस्ट ट्राई, सेल फेक, डोंट इन्वेस्ट। भाई मुझे एक बात बताओ, ऑर्डर लेने में क्या जा रहा है? ऑर्डर तो ले सकते हो ना, मतलब आपको अपनी जेब से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। जस्ट अज्यूम ये एक प्रोडक्ट है जिसको एक बंदा सेल कर रहा है 1000 रुपये का इंस्टाग्राम पर। तो अभी आपको भी अगर इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है, बट आपके पास ये प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा, उसके पैसे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ऑर्डर ले लो, इमेजेस निकालो, एआई से बनाओ, कुछ भी करो, निकालो और ऑर्डर एक्सेप्ट करो। पहले देखो कि क्या ये इवन डिमांड में है, आप सेल कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो पहले चालू करो पेज, प्रमोशन करो अपना ऑर्गेनिकली और सेल करने की कोशिश करो। सेल कर सकते हो, ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, तब ही ऑर्डर अपना आगे प्लेस करो, नहीं तो करो ही मत, बिल्कुल मत करो। मतलब आपको अपनी जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं, यूट्यूब पे पता चल जाएगा,
ये चीज़ें दिख जाओगे। ये स्किल नहीं याद रखना, स्टिल ये कोई स्किल नहीं है, ये हैबिट है। देखो, ट्राई करो और सीखो। ये कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, किसी को सक्सेस मिलती है किसी को नहीं मिलती, तो स्किल के ऊपर बेस नहीं है। हिटिंग द राइट स्पॉट, लक है, लक बाय चांस। 10 चीज़ें ट्राई करी, एक चल गई, दैट्स इट, यही है। तो ये एक कैरेक्टर है, ये कोई स्किल नहीं है, ये आपका कैरेक्टर है। आपको ऐसा कैरेक्टर डेवलप करना है कि आपको जो लग रहा है कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे को भी ट्राई करना है, तो दैट्स इट, ये आपको करना है। ये पहली चीज़ हो गई। पहली चीज़ हो गई, सोशल मीडिया पे पेजेस बनाओ, कुछ भी जो चल रहा है उसे चलाने की कोशिश करो। अभी जो टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम है और बहुत बुरा टाइम। एक टाइम था जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली सालों तक काम करना पड़ता था अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, उसके बाद ही कुछ अर्निंग चालू होती थी। लेकिन आज के टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ता आपने आज पेज चालू करा या 2 साल पहले चालू करा था। 0 फॉलोवर्स हैं या लाखों फॉलोवर्स हैं, पहला कंटेंट मिलियंस में व्यूज लेके आ सकता है और लाखों की सेल्स लेके आ सकता है। बस कंटेंट में दम होनी चाहिए, और दम आएगी जब आपके एनालिसिस स्किल्स, जो एनालाइज करने के स्किल्स हैं, वो तगड़े होंगे। आपको पता है कि किस तरह से व्यूज लेके आने, किस तरह से लोगों को कन्विंस करना है कुछ भी बाय करने के लिए। तो ये हो गया आपका इंस्टाग्राम वाला गेम। अब आगे नंबर 2, जो भी एआई टूल आ रहा है, जो भी चीज़ नई टूल आ रही है, उससे लगो, उस पर काम करो। अगर आज के टाइम पे ऐसे एआईज आ रहे हैं, एआई बनाने में मदद कर रहे हैं, जो लाइक प्लग इन प्ले वाला गेम चल रहा है, तो उनको बनाओ। भले ही सेल नहीं कर पाए, जस्ट प्ले अराउंड देम। अगर कल को, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आप पैसे नहीं कमा पाओगे उससे, बट कल को और कोई बंदा पैसे कमाएगा तो आपको समझ में आ रहा हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आप ना इररिलेवेंट फील नहीं करोगे, आपको ऐसा ओल्ड अंकल वाला फील नहीं आएगा कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, ये बंदे तो स्मार्ट हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ को जाने मत दो, आपको उसे सीखना है, आपको ट्राई करना है। जो भी चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ एआई टूल वगैरह, जो भी ट्रेंड आ रहा है, उसको पकड़ना है और उसके अराउंड प्ले करना है। जस्ट उसे जाने नहीं देना है। अपने ब्रेन को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके दो एआई वाले टूल्स का जो भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस आया यार इसे तो मेरे काम करनी है, मैं क्या करूँ। नहीं भाई, आपको वो लेके आना है यूज़ के अंदर। 30 मिनट दो, 20 मिनट दो, 40 मिनट दो, यूट्यूब पे कंज्यूम करो कंटेंट कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, और फिर यूज़ केस क्या हो सकते हैं। तो वो क्या डेली अपना ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर कल को उससे कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई बंदा बोलता है कि भाई मैंने एआई टूल बनाया, मैंने 10 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि भाई वो कैसे कर पा रहा है। तो आपके ब्रेन में कैलकुलेशंस चलेंगी और आप इररिलेवेंट फील नहीं करोगे, आप डरोगे नहीं, आप बल्कि उल्टा ये कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छा करा इसने, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं नई चीज़ को कैसे पकड़ सकता हूँ, सेम स्ट्रेटजी मैं कैसे लगा सकता हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है ना, कि कोई भी चीज़ आ रही है उससे डरना नहीं है, उसके साथ इवॉल्व होना है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, अपने अंदर जो डिसिप्लिन है वो लेके आओ, जो होना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। अगर आपको अभी से उसका एंड रिजल्ट नहीं पता चल रहा है ना, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हो और आपको पता है 12th करने का क्या रिजल्ट है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी तो आप कोई चीज़ सीरियस लोगे, जब भी तो आप किसी दूसरी चीज़ पे ध्यान दोगे। अगर आप बस ब्लाइंड फुडली चलते जा रहे हो कि भाई सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, 12th करूँगा, उसके बाद लाइफ सेट हो जाती है, कॉलेज जाते हैं सब, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट हमको पता है 50-50 है। कॉलेज करने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं और नहीं होते, बहुत सारे वैसे भी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको अपने आप को बताना है कि जो मैं कर रहा हूँ ना इस टाइम पे, जिसके लिए मैं अपने आने वाले 10-12 साल या 5-6 साल, 10 साल लगा चुका हूँ और 5-6 साल, 10-12 साल और लगाने वाला हूँ, उसका रिजल्ट 100% नहीं है। वो बस मुझे एक नॉलेज दे रहा है बेसिक लेवल की, जिससे मैं कुछ नई चीज़ें सीखूंगा, लेकिन इससे मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब ये आप अपने को एक रियलिटी बताओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ, जब उसकी कोई श्योरिटी है ही नहीं, तो क्यों ना मैं साइड में कुछ और भी ट्राई करूँ। और जब ये माइंडसेट क्रिएट हुआ कि मैं साइड हसल चालू करूँ, कुछ सीखूँ, कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ, तो उसी से चीज़ें लर्निंग वाली जो आपकी जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा ना, लर्निंग वाला, वो वहीं से होगा। जब तक आप अपने को सच्चाई नहीं बताओगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो सोचते हैं यार मैं तो मेहनत से पढ़ रहा हूँ, 70-80% मेरे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो होता रहेगा। बट भाई वो टाइम जा चुका है। देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे लोग सिर्फ पास होते थे और गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते थे, बीएससी कर लिया करते थे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन जाते थे इन अर्ली 2000। बट अब ऐसा नहीं है। 2010 के बाद हमने देखा कि कंपटीशन बढ़ चुका है। 95% वाले बच्चे जाते हैं, 100% वाले बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, है ना। तो अब लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब वो जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट वाले, उसमें भी क्या देखा कि हमने भाई कि बच्चे तो ऐसे हैं जो 1 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, 10,000 बच्चे उसमें से ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और 1000 बच्चे तो ऐसे हैं जो मतलब अलग ही लेवल, वो 95% स्कोर करते हैं, 1000 तो ऐसे हैं, लेकिन सीट तो सिर्फ 100 है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें? जब आप 95% लाकर भी आप वो जॉब नहीं ले पा रहे हो, गवर्नमेंट वाली जॉब को चाहिए, तो फिर
क्या ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी पढ़ाई, जो कंपटीशन वाली पढ़ाई थी, वो इररिलेवेंट हो रही है आज के टाइम से। क्यों? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो और आपको गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं होता है, जो कि 90% चांस है नहीं हुआ, क्योंकि आप खुद सोचो ना, 1 लाख बच्चे ट्राई करते हैं, तो आप खुद सोचो 1 लाख में से मेरे हिसाब से 10,000 का भी नहीं होता हुआ, 1,000 का होता हुआ, तो इट्स 1% चांस। तो उस 1% वाले बंदों की तो चलो लाइफ क्या है कि जो उन्होंने पढ़ा वो उनके काम आ गया, पर उन 99% लोगों का क्या, जो उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई करी थी, जो जीके उन्होंने पढ़ी थी, जो मैथ के क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करे थे, वो लाइफ में उनके कहीं भी काम नहीं आएंगे। इट्स वेस्ट। इतने टाइम पे उन्होंने कोई स्किल नहीं सीखा है, उन्होंने कुछ ऐसा AI वीआई नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा है, वो जीरो हैं आज के टाइम पे। वो जो उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन करी है, उस नॉलेज का यूज करके वो लोग 10,000 रुपये महीना नहीं कमा सकते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये गलती कभी मत करना। मैं तो यही बोलूँगा कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं जाना है। मेरे चैनल पर अगर आप वीडियोज देखते हो तो सीधा रहता है कि आपकी थिंकिंग क्रिएटिव होनी चाहिए, आप एक क्रिएटर होने चाहिए, आप एक एंटरप्रेन्योर वाले माइंडसेट के बंदे होने चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम वाले माइंडसेट वाले बंदे हो तो आपका इस चैनल पर कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे हैं ही नहीं, हम ऐसा सोचते ही नहीं, मतलब उसके बारे में सोचना भी पाप है हमारे लिए। ऐसी थिंकिंग रखना, इतनी बड़ी गैम्बलिंग करना, 1% वाली सक्सेस रेट के लिए फाइट करना, इतना तो टाइम वेस्ट करने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, तो हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो आपको इस पे कुछ काम ही नहीं है हमारे चैनल पे। ये मैंने काफी बड़ा वीडियो बना दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन वाली टाइम जा चुका है, कंक्लूजन वाला जो टाइम है ना वो जा चुका है। क्योंकि जो बात फिक्स रोड की होती थी ना, फिक्स्ड माइंडसेट वाली जो चीज होती थी, या फिर रोड मैप होता था कि आप ये करो फिर ये मिल जाएगा, ये करो वो मिल जाएगा, वो टाइम खत्म हो चुका है। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सीखो और इससे आप इतना पैसा कमाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइम जा चुका है। टाइम था जहाँ पे पढ़ाई करते थे, नौकरी लगती थी, अब वो नहीं है टाइम। अब टाइम वो नहीं है। आज के टाइम पे क्या होने वाला है, जो लोग पढ़ाई करके नौकरी ले भी लेंगे वो लोग गरीब कहलाएंगे। पढ़ाई करेंगे, महीने का 50,000 कमाएंगे, 60,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, पर आने वाले टाइम में उससे कुछ नहीं होने वाला। आज के टाइम पे भी 1 लाख से कुछ नहीं होता है। यू आर पुअर, ये मानना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो और आने वाले टाइम में 2-3 लाख भी कमाओगे, तो 2-3 लाख की वैल्यू नहीं होने वाली कुछ भी। आज से 10 साल बाद 2-3 लाख की वैल्यू वही 1 लाख रुपए रह जाएगी। और आप खुद सोचो कि आज के टाइम पे 1 लाख में क्या आता है। इंसान अगर घर भी लेने चला जाए तो वो 1 करोड़ का घर अगर वो लेने जाएगा तो वो EMI पे ही लेगा, राइट। और वो 1 करोड़ का वो कम से कम 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए भरेगा। फिर एक कार भी चाहिए होती है, अगर वो 15 से 20 लाख की गाड़ी लेता है वो भी फाइनेंस पे ही लेगा, तो 15-20 लाख की गाड़ी भी वो 25-30 ही पहुंचेगी उसे। ये खेल है। तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि कोई फिक्स रोड मैप नहीं है। रोड मैप ये है, सिर्फ एक ही फिक्स रोड मैप है कि आपको अपना कैरेक्टर जो है वो क्रिएटर वाला बनाना है, जो एक प्रोसेस के साथ होगा। वो होगा अपने आप को एक सच्चाई बता के। दैट्स द ओनली वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन फ्यूचर। अगर आप फिर भी जाते जाते मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपको करनी है। इंस्टाग्राम चैनल, बिजनेस टाइप, ये नहीं मीम पेज बना लिया, ये बना लिया, नहीं, बिजनेस लाइक एग्जीक्यूट करना है आपको। इंस्टाग्राम पर कुछ सेल करना है। यूट्यूब, क्रिएट अ कल्ट कम्युनिटी जो आपसे बाय करेंगे चीज़ें। कुछ नया बनाओ, नया कुछ भी हो सकता है भाई। आप पर्टिकुलर कोई प्लांट पकड़ सकते हो कि भाई देखो ये प्लांट है, मैंने अपने घर में लगाया है, प्लांट को घर में रखने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे उसकी केयर करनी है, कहाँ से खरीदना है, आपसे ही क्यों खरीदना है उस प्लांट को, वो सारी चीज़ें के ऊपर भी एक यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है। मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल देखे हैं जो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ के ऊपर पूरा यूट्यूब चैनल चलता है, शॉर्ट्स चलते हैं और वो लाखों की सेलिंग करते हैं। वही है, मतलब कि जो कोई नहीं कर रहा है ना, अब वो आपको करना है। अब वो मैं आपको कैसे बता दूं, जो कोई नहीं कर रहा वो आप कैसे करोगे? तो दैट्स द प्रोसेस आज के टाइम का। तो बस यही है कि इंस्टाग्राम लो, यूट्यूब लो, क्रिएटिव करो, कुछ यूनिक करो। वो चीज़ तो बिल्कुल मत करो जो कोई और कर रहा है, बट हाँ सीखने के लिए वो चीज़ जरूर करो जो एक बंदा, सक्सेसफुल बंदा कर रहा है। कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपको लगता है कि आपको अभी कुछ आइडिया नहीं है तो आप उसे कॉपी कर सकते हो, बट वो भी एक वही प्रोसेस है कि आप ये सीखो कि आप कुछ नया कैसे कर सकते हो जो कोई और नहीं कर रहा है। कुछ नया तरीका, सेम चीज का नया तरीका, जिससे आप यूनिकली कुछ चीजें प्रेजेंट करोगे और आप पैसे कमाओगे। एंड यस, कीप लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट म्यूचुअल फंड आप सीख सकते हो। प्लस रियल एस्टेट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो आने वाले टाइम के लिए, और सेविंग कैसे करते हैं उस पर ध्यान दो। बाकी सारी चीजों पे, मनी के अराउंड जितनी भी चीजें होती हैं, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है, लाइफ इंश्योरेंस जो होती है, वो सारी चीजें सीखो, उन पे पकड़ लेके आओ। लाइक वो आपके माइंड में चलना चाहिए कि भाई अगर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है तो चीज़ें क्या हो सकती हैं कि मैं अपने आप को सेव करूं, हेज करूं अपने आप को। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जो बिजनेसेस हो रहे हैं आपके आसपास, कोई स्टोरेज का बिजनेस है, ट्रेड का बिजनेस है, वो कैसे हो रहा है। वो लोग आलू स्टॉक कर रहे हैं, प्याज स्टॉक कर रहे हैं कोल्ड स्टोर्स के अंदर, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है एक्चुअल में। तो ये टाइम है आपका आज सीखने का, ये आपको आज सीखना है। ये नहीं कि आपकी एज होगी और तब सीखोगे, भाई तब तक तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपका मन भी पता नहीं किधर बदल चुका हुआ, हो सकता है आप अपने आप को इररिलेवेंट फील करने लग जाओ।
तो फिर तब क्या करोगे? तो आज आपका टाइम है, आज आपको बिजनेसेस की अंडरस्टैंडिंग आज आपको लेने की जरूरत है, और अपने आप को दिखाओ वो दुनिया बिजनेस वाली कि लोग जो बैठे बैठे पैसे कमा रहे हो कैसे कमा रहे हैं। ये ट्रेडिंग व्रेडिंग के चक्कर में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। अपनी जितनी भी होप्स हैं उनको मार दो, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं भाई, सीधे करना चालू करो और किसी का भी कोर्स बाय मत करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।